ज्ञानरंजन जी, जो क्राइम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क है। हम पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीति हो रही है? और नीतीश कुमार ने जो दस्तावेज दिखाए, जो रिपोर्ट दिखाई, उसे सुनकर, देखकर, जानकर और पढ़कर हमें चुप हो जाना चाहिए? विवेक जी, हर एक चीज को नापने का पैमाना होता है। अगर एनसीआरबी डेटा का हवाला देके अगर हमारे मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि अपराध में हम बहुत कमी लाए हैं और हमारा स्थान 25वां है, अच्छी बात है। लेकिन उसी तरफ जब सरकार की दूसरी रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, तो उसको वो खारिज कर देते हैं। तो ये भी एक परसेप्शन की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा हमसे, सवाल ये है कि अपराध क्या है। तो मैं ये बताता हूँ कि आखिर जब अपराध बढ़ा है तो उसका बेसिक कारण क्या है, आपको ये समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे आपने अपने डिबेट के शुरू होते ही बोला था कि आम आदमी को रिपोर्ट से कोई साहूकार नहीं है। अगर मेरे गले पे चाकू रख के मेरे बैग छीन लेता है तो मैं उसकी ज़्यादा चिंता करता हूँ, उससे ज़्यादा हतोत्साहित होता हूँ, ना कि एनसीआरबी की डाटा रिपोर्ट देख के खुश होता हूँ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आज के डेट में जो हमारे पास शराबबंदी हुई, जिसका शराब का होम टू होम डिलीवरी हो रहा है, जिसमें युवाएं पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस धंधे में लग गए हैं और उनको ये बुरी लत लग गई है। इसकी वजह से जब उस पर कंजे चके जा रहे हैं तो अपराधी तत्व के वो काम कर रहे हैं, उनको इलीगल तरीके से पैसे कमाने की आदत पड़ गई है। जिन्हें स्कूल जाना था, जिन्हें कॉलेज जाना था, जिन्हें पढ़ना था, आज वो इन सब चीजों में संलिप्त हो गए। और आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोग आपराधी कृत्य कर रहे हैं। बाकरगंज जैसे भीड़ भाड़ इलाके में दिन दहाड़े अगर इतनी बड़ी डकैती हो जाती है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बड़ी बात, कल ही देखो, कल रात में ही बोरे में बंद करके लाश आरा के रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया गया बिहियां के इलाके में। तो ये क्या है कहानी? जितने भी बैस के दुकानें हैं जो दिन तुम्हारे चोरी हो जा रही है, सोनार को गोली मार दिया जा रहा है, कोई एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तक भी, जिस महिलाओं का हवाला दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि महिला बहुत सुरक्षित थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर सच में बीइंग ऑपोजिशन को ये सवाल उठाता है सदन में तो उसकी गंभीरता को भी लेनी चाहिए। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्या हमारे बिहार में अपराध नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब तो यही कहना ना कि बिल्कुल अपराध नहीं हो रहे, तो ये तो फिर तो राम राज्य ऐसी वाली बात होगी। हमने चश्मा पहना, देख लिया अपराध नहीं हो रहे। शुरू में ही कह रहे कि अपराध खत्म नहीं हो सकता। मैं एक बार बोल लेने दीजिए सोहली मैम, फिर आप भी शुरू में ही कहा कि अपराध खत्म नहीं हो सकता। अपराध होंगे लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं। मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैं बोल लेने दीजिए मुझे। मैं और यही भी बताना चाहता हूं, क्यों आखिर इन सब चीजों की जो संलिप्तता है, जितनी गंभीरता है, अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि यहां से हमने पैरामीटर सेट कर दिया यहां तक, अगर फिर वहां से जब नीचे आने लगेगी तो सवाल तो उठेगी ही ना। फिर हम पिछले सालों का, पिछले दशकों का अगर उदाहरण दे के आज की स्थिति में जिए तो ये तो गलत है ना। जो पूर्वजों जिससे गलती हुई है, क्या हम वो गलती फिर दोहराते रहेंगे? क्या जो पूर्वजों ने किया उसका उत्थान आज के भविष्य उसको उठाता रहेगा? अगर कोई चीज ठीक करने की जरूरत है, मैं आपके साथ बहुत गंभीरता से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सच में बिहार में अपराध नहीं है? क्या शराबबंदी के अवध में अपराधी कृत्य नहीं बढ़ रहे हैं? क्या बालू जो खनन की जो चीजें हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, उसके वजह से अपराधी रोज आपके रिपोर्ट में मीडिया चैनल में आते हैं कि गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी चल रही? क्या ये नहीं हो रहा है? पर ये सब कभी भी एनसीआरबी की डेटा की रिपोर्ट में नहीं आता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब ये कृत्य होती है तो अपराध जिसपे बीतता है, जिसपे ये दुर्घटना घटती है, जिसपे बीतती है, उसे एनसीआरबी की डाटा लहू लुभाने नहीं लगते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से रीट्वीट करना चाहूंगा कि अगर सच में बिहार को फिर से अपराध को कमी लानी होगी तो हमें छोटे छोटे संस्थाओं को है, जो पुलिस का जो काम है पुलिस का वो काम करने दे, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है उसे लॉ एंड ऑर्डर के काम करने दे। 80% की पुलिस के जो अधिकारी हैं आज सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के पीछे लग गए हैं। बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में मेंटेन रहे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, तो क्या हुआ? मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर होम का, पटना सिटी शेल्टर होम का, कहां गए ऐसे अपराधी? ये तो सुहेली मेहता बेहतर बता पाएंगे। कहां गया? तो सुहेली मेहता बेहतर बता पाएंगे। जो आंकड़े ये बता पा रहे हैं, 2-3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो इन घटनाओं को तो देखना होगा ना कि क्या हो रहा है। क्यों इन सब सवालों का जवाब कहां है? हाँ, दे रही है सुहेली मेहता ही दे रही है। एक मिनट रुकिए। घटनाओं पर कानून और पुलिस अपना काम कर रहा है। हाँ सुहेली जी, सभी घटनाओं पर पुलिस अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है विवेक जी। और जिस तरह से इन्होंने बालू माफिया और शराब माफिया के बारे में बोले,
लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी हर सप्ताह समीक्षा करते हैं और ये मुख्य बिंदु रहता है और उसके अनुसार फिर अगला इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको रोकने के लिए, और लगातार सुधार हो रहा है उसमें। हम ये बार बार कह रहे हैं कि कोई भी अपराध खत्म नहीं हो सकता, अपराधी पकड़े जाते हैं। ये चीज देखना होगा कि हमारी सरकार किस नियति से काम कर रही है, अपराध रोकने के नियति से काम कर रही है और लगातार अपराध रुक भी रहा है। ये विरोधी हैं तो बोलेंगे ही कि अपराध बढ़ रहे, किधर अपराध बढ़ रहा है, ये गलत शब्द है, किधर अपराध बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है। ये बोलते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे शराब पी रहे हैं, हमको तो कोई स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं समझ में आ रहा है स्कूल पीने कि वाले वो बच्चे शराब होम डिलीवरी कर रहे हैं। होम डिलीवरी करते हैं, हमको तो कहीं नहीं पता चलता है। पता कैसे, इनको कैसे पता चलता है? ये बिल्कुल तथ्य है, आपके भी रिपोर्ट जानते हैं, आप भी ये जानते हैं कि होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं, शराब की होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं की बात है, उस पर भी सरकार की पैनी नजर है और उस पर भी पैनी नजर है। मैंने आपसे कहा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो क्राइम हुआ उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, को लेकर गंभीर है, क्या बेरोजगारी पर क्यों नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस दारू पकड़ने वाले के लोगों के पीछे क्यों लगी हुई है?